दोस्तों, इस दुनिया में हमेशा अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती हैं। ये हम पर है, हम ज्यादा फोकस अच्छाई पर करते हैं या बुराई पर। ये हमारी अपनी चॉइस है। अगर हम अपने फोकस को, अपनी चॉइस को, अपनी नजर को पॉजिटिव चीजों पर रखें और हर चीज का मुस्बत पहलू देखने की कोशिश करें तो हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। हमारी कामयाबी में मनफी और मुस्बत सोच का बड़ा किरदार होता है। ये अलग बात है कि हम में से ज्यादा लोग अपनी सोच को पॉजिटिव ही समझते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक टेस्ट है, आपकी सोच का टेस्ट। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कितने पॉजिटिव हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। इस वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस क्वेश्चन के जवाब में आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करनी होगी और ऑप्शन चूज करने के लिए आपको 10 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। और जो ऑप्शन भी आप चूज करेंगे आपको उसके पॉइंट्स बताए जाएंगे। आप उन पॉइंट्स को कहीं नोट कर लें या कमेंट्स में लिख लें। वीडियो के आखिर पर आपको उन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रात को सोने से पहले आप कैसा महसूस करते हैं? यार, आज तो बहुत ही थक गया हूँ। नाखुश महसूस करते हैं। कल भी हो सकता है एक टफ दिन देखने को मिले। पुरसकून यानी कंफर्टेबल महसूस करें। चलो, एक अच्छा दिन गुजरा। आपके पेपर में 100 में से 70 नंबर आए हैं। आप क्या सोचेंगे? दिस इज नॉट फेयर। मैं तो सारा सही करके आया था, ये कहाँ से नंबर काट दिए इन्होंने? मैंने तो पूरी मेहनत से अपनी तैयारी की थी, पूरी कोशिश की थी। जो भी रिजल्ट आया है मैं इससे खुश हूँ। कुछ सवाल जरा मुश्किल थे, चलो ठीक है, मुनासिब नंबर है। आपके दोस्त ने अपना होमवर्क करने या असाइनमेंट करने के लिए आपसे मदद मांगी है। आप उसे क्या जवाब देंगे? क्यों नहीं, दोस्त होते किस लिए हैं? ठीक है, मैं मदद कर देता हूँ, लेकिन आप उसको बोलें कि यार इसको अपनी आदत ना बना लेना, या आप कोई बहाना बनाकर उसे इनकार कर देंगे। आपका टफ टाइम चल रहा है, कोई ढेर सारा काम करने वाला पड़ा है, बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट है और टाइम भी कम है, डेडलाइन भी करीब है। अब आप क्या सोचेंगे? उम्मीद है सब कुछ टाइम पर और ठीक ठाक हो जाएगा। ये काम तो अब मुकम्मल होना ख्वाब में ही मुमकिन है। ये नहीं होगा मुझसे। कोई बात नहीं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कर लूँगा। आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, आपने वहां कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, लेकिन वेटर कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी ले आया है, तो आप क्या करेंगे? आपका क्या रवैया होगा? आप उसे डांटेंगे और सख्त सुस्त कहेंगे और मैनेजर से उसकी शिकायत करेंगे, या मुस्कुराकर आप वेटर को कहेंगे कि मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी और कोल्ड ड्रिंक लाने का बोलें? कोई बात नहीं, लगता है बेचारा परेशान है, आप पानी ही कबूल कर लें। आपने अचानक अपनी जेब में हाथ डाला और आपको पता चला कि आपका पर्स गुम हो गया है या चोरी हो गया है। आपके ज़हन में क्या ख्याल आएगा? क्या मुसीबत है यार, बस इसी बात की कमी रह गई थी। मुझे अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? आपके दोस्तों ने आपको पार्टी पर इनवाइट किया है। आपके जहन में पहला ख्याल क्या आएगा? छोड़ो यार, ये पार्टी वक्त का ज़िया है। कमाल हो गया भाई, मज़ा ही आ जाएगा। चलो यार, कोई और काम तो था ही नहीं, पार्टी पर चलते हैं।
आपके ख्याल में ये गिलास आधा खाली है या भरा हुआ है? पानी पियो यार, छोड़ो इस बात को। आधा खाली है, आधा भरा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने अपने पॉइंट्स का टोटल कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपकी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आपका स्कोर 0 से 50 के दरमियान है तो आप एक नेगेटिव इंसान हैं। आप ज़्यादातर चीज़ों का मनफी पहलू देखते हैं। आप एक अच्छे क्रिटिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की कमजोरियां और खामियां ढूंढना आपके बाएं हाथ का काम है। अगर आपका स्कोर 60 से 120 के दरमियान है तो आप एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हैं। ना आप नेगेटिव हैं और ना ही मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव माइंडेड। ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में फॉल्स करते हैं। अगर आपका स्कोर 120 से 180 के दरमियान है, आप एक पॉजिटिव शख्स हैं, जिंदगी से भरपूर हैं। आप हमेशा जिंदगी का रोशन पहलू देखते हैं और ये चीज़ आपको यकीनन कामयाबियों की बुलंदियों पर लेकर जाएगी और एक दिन ज़रूर लेकर जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छी बात आप तक पहुँच सके।